जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जीटीआरई गैस टर्बाइन एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से ड्राई वेरिएंट कावेरी इंजन के लिए एचएएल के साथ साझेदारी करेगा। जी हाँ, बड़ी बात। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि डीआरडीओ का लैब जीटीआरई गैस टर्बाइन एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भारत के अनमैन्ड स्टील्थ बॉम्बर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले कावेरी ड्राई वेरिएंट इंजन के निर्माण के लिए एचएएल के साथ साझेदारी करेगा। जी हाँ, ओडिशा के कोरापुट में इंजन डिवीजन एचएएल के विशाल नेटवर्क की एक इकाई ड्राई वेरिएंट कावेरी इंजन का मैन्युफैक्चर निर्माण करेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी बात ध्यान रखें कि यह इंजन 2024 तक अपना प्रमाणन पूरा कर लेगा और अब प्रोडक्शन में एंट्री प्रवेश करेगा। ये बात एचएएल और डीआरडीओ की तरफ से मीडिया को कहा गया है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है, ड्राई कावेरी इंजन माइनस इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन को पहली बार इस साल की शुरुआती में एरो इंडिया 2021 में देश के सामने लाया गया था या प्रदर्शित किया गया था। और जीटीआरई ने 4 प्री प्रोडक्शन ड्राई वेरिएंट कावेरी इंजन का मैन्युफैक्चर को शुरू कर दिया है, जिसका व्यवहार इस्तेमाल आगे के उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी मिलने से पहले किया जाएगा, जो कि 2024-25 तक ये काम हो सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि क्यों हमारे डीआरडीओ के लैब जीटीआरई साथ साथ हमारे एचएएल के तरफ से ये इंजन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि हमारे जीटीआरई डीआरडीओ की तरफ से और एचएएल की तरफ से ये जो इंजन को डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये इंजन 46 किलो न्यूट्रॉन ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि अनमैन्ड यूएवी के लिए काफ़ी होगा। जैसा हमें पता है कि हमारे डीआरडीओ की तरफ से, हमारे देश के तरफ से एक अनमैन्ड स्टील्थ कॉम्बैट एरियल व्हीकल को डेवलप करने के लिए हमारे देश में बहुत ही जोर से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि अभी यूएसए, रशिया, जापान और चाइना जैसे देश बहुत ही आगे ये टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। तो इसे देखते हुए हमारे भारत की तरफ से ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, जिसके लिए कावेरी ड्राई वेरिएंट इंजन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर जीटीआरई एचएएल की तरफ से यहाँ पर साझेदारी किया जा रहा है इंजन को डेवलप करने के लिए। और अभी यहाँ पर जल्द ही हमारे एचएएल और डीआरडीओ की तरफ से ये ड्राई वेरिएंट कावेरी इंजन को इंडोर एरोस्पेस टेस्ट बेड में ये इंजन को रेडी करने के लिए परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा, ताकि सेंसर के एक जटिल वेब इंटीग्रेटेड वेब का उपयोग करने के इंजन पर विभिन्न मापदंडों से डाटा कलेक्शन किया जा सके। और यहाँ पर ये सेंसर का सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सेंसर टीनिस्ट वाइब्रेशंस को भी पता लगा सकता है। मतलब कोई भी छोटे वाइब्रेशन हो उसे भी ये ट्रैक कर सकता है, पता लगा सकता है। जैसे फ्रेंड्स, हमें पता है कि टर्बोफैन इंजन पर यह वाइब्रेशन एक बहुत ही बड़ी डोमिनो इफेक्ट ला सकता है, जो यहाँ पर एरोनॉटिकल में मदद करेगा। उपलब्धता और क्षमता के लिए उद्देश्य के इंजन इंप्रूवमेंट को सूचित करने के लिए, बेहतर निगरानी और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के लिए एनालिटिकल मॉडल्स और इंजीनियर्स है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये इंजन को ये 46 किलो न्यूट्रॉन ड्राई थ्रस्ट बेस्ड कावेरी ड्राई वेरिएंट इंजन को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ के लैब डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी डीएमआरएल ने हाल ही में अपने अद्वितीय 2000 मेट्रिक टन इजोथर्मल फॉर्जिंग प्रेस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके डिफिकल्ट टू डिफॉर्म टिटानियम, मतलब मुश्किल से विकृत टिटानियम मिश्र धातु से हाई प्रेशर कंप्रेसर एचपीसी के मदद से डिस्क के सभी 5 चरणों का प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल अभी इजोथर्मल फॉर्जिंग प्रेस टेक्नोलॉजी का स्थापना की है, जो कि यह डिस्क टर्बोफैन इंजन के लिए डेवलप करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि जेट इंजन में एचपीसी डिस्क सबसे अधिक प्रतिस्थापित कंपोनेंट्स होते हैं और ऐसे इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स का स्थानीय तौर पर डेवलप स्वदेशी ड्रेज इंजन कार्यक्रम के लिए एक उछाल के रूप में आएगा, जो कि एरो इंजन टेक्नोलॉजी में हमारे भारत देश को और आगे ले जाएगा। और अंत में हमारे ये देशी 46 किलो न्यूट्रॉन ड्राई थ्रस्ट बेस्ड कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए हमारे देश की कंपनी मिश्र धातु निगम या मिदानी के द्वारा मुख्य बड़ी पार्ट्स और इंजन बनाने के लिए योग्य स्टील, टिटानियम और निकल से विशेष ऑलवेज मिश्र धातु प्रोवाइड किया जाएगा। और यह इंजन 2025 तक फुल्ली रेडी होने के बाद हमारे यूसीएवी अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल को पावर प्रोवाइड करेगा, जो कि एक स्टील्थी अनमैन्ड बॉम्बर होगा। और यहाँ पर हमें आत्मसंतोष मिला है कि हमारे देसी इंजन को डेवलप किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।